बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव बेटिंग ऐप केस में आरोपों से घिर गए हैं। आरोपियों के बयान सामने आने के बाद से बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ में रैली कर भूपेश बघेल को घेरा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में केवल घोटाले ही हुए हैं। भूपेश बघेल ने तो महादेव को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने तो सत्ता में आने के लिए सट्टे का भी घोटाला कर दिया, जो 508 करोड़ का है। भूपेश बघेल की सरकार घोटालों, लूट और धोखे की सरकार है। चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? कोयला का घोटाला किया कि नहीं किया? गौठान का घोटाला किया कि नहीं किया? टीचर के भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? तो बताइए, भूपेश बघेल भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? जुड़ा है। और ये सट्टेबाजा, सत्ता के लिए सट्टेबाजा। आप बताइए, महादेव ऐप में 508 करोड़ रुपए बघेल को दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया है। तो ये भ्रष्टाचारी सरकार, इसको रहने देने का अधिकार है क्या? नहीं है क्या? नहीं। और इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी भूपेश बघेल को जल्द समन कर सकती है। ईडी को महादेव ऐप के मामले में असीम दास के मोबाइल से 29 सेकंड का रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज मिला है। यह मैसेज दुबई में बैठे शुभम सोनी ने असीम को भेजा था। यही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। साथ ही महादेव ऐप मामले के आरोपी शुभम सोनी ने दुबई से बयान जारी किया है। उसने कहा है कि वो भूपेश बघेल के कहने पर दुबई गए थे। शुभम सोनी ने यह भी कहा कि महादेव बेटिंग ऐप का मालिक वही है। इससे पहले ईडी की जांच में आरोपी असीम दास ने कहा था कि इस ऐप की ओर से भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। यह रकम चुनाव के इस्तेमाल में दी गई थी। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन पर लगे आरोपों को लेकर पलटवार किया है। बघेल ने कहा कि किसी को बदनाम करने के लिए जिस तरह से ईडी ने प्रेस रिलीज जारी की है, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी ही ईडी है और ईडी ही बीजेपी है। सर, जैसा आप सस्पेक्ट किए थे कि ऐसी ऐसी वीडियो आएगी, फिर वो आना भी चालू हाँ, तो होगा ना। 17 तारीख तक सब लोग मजा लें। सर, तो क्या रहेगी रणनीति? क्या ये इम्पैक्ट डालेगा सर? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगातार मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही, ईडी आईटी के माध्यम से लड़ रहे हैं। वहीं सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एनडीटीवी से बातचीत में बघेल सरकार की जांच के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि 500 करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं, इसका जवाब दें। महादेव ऐप लेन देन को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, कल आपको ईडी की एक चिट्ठी मिली, 22 ऐप्स आपने बैन किए हैं। किस तरीके की चीज़ इसमें निकलकर सामने आई और एक प्रदेश के मुखिया का भी नाम इसमें निकलकर जो है बीच में उछल कर आ रहा है? कल पहली बार इस 22 ऐप्स के बारे में हमें एक नोटिस मिला ईडी से, और हमने दोपहर तक, सुबह मिला नोटिस और दोपहर तक हमने ब्लॉक कर दिया। इस ऐप के इस डिबेट में ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अभी मालूम हुआ है कि इस ऐप्स के बारे में 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं छत्तीसगढ़ के सरकार और छत्तीसगढ़ के पुलिस। उन्होंने एक भी टाइम बीच में इस 1.5 साल में कभी भी हमें नोटिफाई नहीं किया कि इसको ब्लॉक करना चाहिए। और ये जो अभी झूठ बोल रहे हैं कि 2 महीने पहले हमने कहा है या 1.5 महीने पहले कहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि लीगली अगर छत्तीसगढ़ पुलिस हमें एक नोटिस भेजते, ये हमारा एक तरह से ऑब्लिगेशन होता कि हम वो बैन करते, ब्लॉक करते अंडर सेक्शन 69। तो इन्होंने कुछ किया नहीं, और ये बड़ा स्पष्ट रूप से पता अभी हम सबको मालूम भी पड़ रहा है कि क्यों नहीं किया उन्होंने। क्योंकि 500 करोड़ 508 करोड़ का सवाल था यहाँ पर। तो वही बताएं कि इसमें केस में वो 1.5 साल क्यों चलाए, क्यों खींचे, और 1.5 साल में उन्होंने क्यों नहीं इसके बारे में किसी को नोटिफिकेशन दिया।